हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023, जिसका एग्ज़ाम 29 अप्रैल को होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम गणित के इस समय मॉडल पेपर्स करा रहे हैं, जिसमें 99% बच्चे फेल होते हैं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं, जिससे आपका टाइम बचे। तो देखिए, सबसे पहला आपके सामने एक प्रश्न है, 91 तथा 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 91 और 100 के बीच की बात कर रहा है, तो इसमें 92, 93, 94, 95, 96, 97 और 98 और 99 ये आपकी संख्याएं होंगी, जिसमें देखिए ये भी भाज्य, ये भी भाज्य, ये भी है, ये भी भाज्य, ये भी भाज्य, ये भी भाज्य, ये भी। केवल 97 एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं होंगी? एक होगी। कौन संख्या होगी? 97 होगी। 97 क्यों होगी? क्योंकि केवल अपने से विभक्त होती है और केवल एक से कटती है। यही इसकी परिभाषा है अभाज्य संख्या की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो 0.4, 0.04, 0.004 और 4 का गुणनफल क्या होगा? तो आप इसका गुणनफल करने के लिए आप देखिए क्या लिखेंगे, 0.4 इंटू 0.04 इंटू 0.0004 इंटू 4, इनकी गुणा करना है। तो आप देखिए 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू 256 हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर 1, तो अब 3 2 5 1 6 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 4 5 और 6, कुल मिला के 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पर डेसिमल लगेगा, जो कि देखिए ए में आपको मिल रहा। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी संख्या की गुणा करते हैं और जो दशमलव लगाना होता है, वो हम दाईं ओर से अंकों को गिन लेते हैं, 3 2 5 और 1 6, डायरेक्ट 6 के बाद डेसिमल लगा देंगे, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न आपका समय से संबंधित है। यदि किसी 31 दिन वाले मास का पहला दिन सोमवार हो, तो इसके 31वें दिन में कौन सा वार होगा, कौन सा दिन होगा? अब आप ये समझिए, कोई भी तारीख है, 1 तारीख को यहाँ पर हो रहा है बच्चों सोमवार। आपको मालूम है सप्ताह 7 दिन का होता है, तो इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो आएगा 8, 7 15, 7 22 और 7 29, यानी यहाँ पर भी ये सोमवार होगा, यहाँ भी बच्चों सोमवार होगा, यहाँ भी सोमवार होगा और यहाँ पर भी सोमवार होगा। अब हमारे पास बचे 30 और 31। सोमवार के बाद बच्चों आता है मंगलवार और उसके बाद आता है बुधवार। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो 31वां दिन होगा उस दिन आपका बुधवार पड़ेगा। ये बहुत आसान सा प्रश्न था जो कि मैंने आपको बताया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, श्रीमती आरती ने 75 पेंसिल और 60 रबर अपने विद्यार्थियों में समान रूप से बांटना चाहती है। उसकी कक्षा में अधिकतम कितने छात्र हैं? इसका कहने का ये मतलब है कि इसके पास 75 ये पेंसिल ले गई और 60 रबर। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनमें से बराबर बराबर इनको बांट दें और उसके पास पेंसिल और रबर बिल्कुल भी न बचे? इसका मतलब ये हुआ अधिकतम की बात की जा रही। अधिकतम का मतलब होता है आपको महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो महत्तम समापवर्त किसका ज्ञात करेंगे? 60 और 75 का। तो हम यहाँ पर लगाएंगे भाग विधि, 60 ही कम 60, ये बचेगा बच्चों 15, 15 को पुनः 60 से भाग करेंगे, 15 चक्कू 60। इसका मतलब इसका जो महत्तम समापवर्त है वो बच्चों कितना है? 15 है। इसका मतलब उस क्लास में अधिकतम 15 बच्चे होंगे। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर 15 हैं तो जो 75 लेके गई है ये जो पेंसिल्स, ये 5-5 बच्चों को बांट देगी। देखिए 15 15 75 पूरे बट जाएंगे। जो 60 रबर लेके गई हैं ये 4-4 बांटेंगे, तो 15 चक्कू 60, ये भी उसकी पूरी पूरी बट जाएंगी। इसका मतलब अगर क्लास में अधिकतम 15 बच्चे होंगे तो उसकी जो पेंसिलें हैं वो 5-5 और जो रबर होगी बच्चों वो 4-4 बट जाएंगी। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो पूछ रहा है 800 तथा 900 के बीच की कौन सी संख्या 13 और 17 दोनों की पूर्णता विभक्त होगी? इसका मतलब अब
आपको 13 और 17 का निकालना पड़ेगा। यहाँ पर लघुत्तम 13 और 17 जब आप काटते हो, किसी भी संख्या से नहीं कटती, दोनों अभाज्य संख्या है, तो 13 और 17 का हम कर लेंगे गुणा। तो देखिए 13 7 91, 13 एकम 13, 22, इसका मतलब 221 जो है इसका लघुत्तम आएगा। अब हम 221 को इतनी बार गुणा करें कि वो 800 और 900 के बीच बच्चों आ जाए। अब आपको देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2 1 इंटू, अगर मैं 4 से करता हूँ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा, यानी 884 वो संख्या है। अगर मैं 884, ये सबसे बड़ी संख्या जो 800 और 900 के बीच है, 13 और 17 दोनों से विभक्त होगी। तो यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो 884 मुझे लगता है आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ से मिलेगा। बात रही प्रश्न 46 की, काफ़ी अच्छा प्रश्न और सरल प्रश्न है। आप ऐसे प्रश्न मैंने बहुत से आपको कराए हैं कि 5 0 9 3 और 8 अंकों द्वारा बनी 5 अंकी बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ी अगर संख्या मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो सबसे बड़ा यहाँ पे 9 अंक है, उसके बाद देखिए 8 है, और 8 के बाद 5 है, 5 के बाद 3 है, 3 के बाद 0, ये हमारी हो गई सबसे बड़ी। ठीक है, कैसी हो गई, ये बड़ी हो गई। अब मैं अगर सबसे छोटी लिखना चाहूँ तो सबसे छोटा अंक 0, 0 से कोई संख्या शुरू नहीं होती, तो 0 से बड़ा है 3, 3 लिखने के बाद 0 लिखेंगे और फिर बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को 5 8 और 9। तो ये हो गई सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की, दोनों का अंतर पूछ रहा। जैसे मैं इसका अंतर देखिए निकालता हूँ, घटा लीजिए, 7 बचेगा और यहाँ ये 6, यानी 67,941 जो है वो संख्या आपकी आएगी, 67,941। यहाँ से ऑप्शन ए आपको मिलेगा। अगला अगर मैं प्रश्न की बात करूँ, संख्या क्रम 2013, 2005 और 2097 का अगला पद क्या होगा। तो आप देख रहे होंगे 2000 यहाँ 13 है, फिर 2000 देखिए बच्चों 5 है, फिर 1997 है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ से आपका ये 13 में से 8 गया, 5 बचता है, और 5 में से आप घटाओगे तो 1997 आएगा, ये 8। फिर अगर इसमें से हम 8 इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1989, यानी 8 8 का अंतर आप जब करेंगे तो देखिए यहाँ से ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2 का 100% और 200 का 1% मान क्या होगा। तो जैसा कि आपको मालूम है 2 का माने होता है गुणा 100% यानी बटे 100 कर देंगे, प्लस 200 का मीन्स गुणा हो गया 1% यानी बटे 100 कर देंगे। यहाँ से आप देखिए 2 जीरो काटेंगे, यहाँ से भी ये दोनों जीरो कट जा रहे हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब 2 और 2 मिलके हो गया 4। तो अगर मैं इसकी जब वैल्यू फाइंड करूँगा जिस हिसाब से जो दी गई है, तो यहाँ से ऑप्शन आपको डी वाला दिख रहा होगा जो कि बिल्कुल सही है। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूँ, 8.25 मीटर का 75 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। अब मैं आपको बहुत इसका सिंपल सा फंडा बताता हूँ। देखिए यहाँ मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर, तो हम मीटर को बना लेंगे सेंटीमीटर, और देखिए कैसे करेंगे, 8.25 इंटू 100 यानी सेंटीमीटर का कर कितने प्रतिशत, मान लीजिए x प्रतिशत कितना है बच्चों 75। बस इसको आप हल कर दीजिए, x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। देखिए 8 2 5, अब 2 के बाद दशमलव लगाते, 2 जीरो यहाँ से गायब हो जाएंगे, तो 800 ये हो जाएगा 25, और का मीन्स गुणा हो गया x% बटे 100 कर देंगे बराबर, इसे आप 75 के बराबर कर देंगे। आप यहाँ से तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। जैसे ही हम इसकी तिर्यक गुणा करेंगे तो आ जाएगा 825x बराबर 750 इंटू 100, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 7500। तो इसका मतलब यहाँ से x बराबर निकलेगा ये 7500 बटे 8 2 5। अब आप यहाँ से हम काटेंगे, देखिए 25 तिहाई 75 हो गया बच्चों, और 25 तिहाई 75 हमारे पास 7 बचेगा, फिर 25 तिहाई 75, फिर 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यानी इसका मतलब 100 बटे 11%। तो 100 बटे 11% यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। जैसा कहता आप वैसा करेंगे, आप कभी गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन बहुत टफ नहीं है। आपके पास विभिन्न पूर्णांकीय विमाओं वाले कितने आयत हो सकते हैं जिनमें प्रत्येक का 24 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो। यानी अब आपको ऐसी 2 भुजाएं बनानी है जिनका गुणनफल 24 हो,
कितनी वो संभव बन सकती हैं। तो अगर मैं पहली भुजा लेता हूँ, एक मैं कर देता हूँ 24 इंटू 1, 24/1 का देखिए 24 हो गया, पहला प्रकार हमारा ये बनेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ ये भुजा 2 कर दें तो ये देखिए 12 रह जाएगी, 12 दूनी 24, एक प्रकार ये भी हमारा सही रहेगा। अब हम यहाँ भुजा कर देते हैं 3, 3 अट्ठे 24 होता है बच्चों, तो ये भी देखिए 24, इसका मतलब ये हमारा तीसरा प्रकार है। और अगर मैं यहाँ एक 4 भुजा लेता हूँ तो ये 4 छंग 24 हो जाएगा। तो एक इसका भी, अब इसके बाद जब भी हम लेंगे 3 और फिर 8 हो जाएगा, इसका मतलब रिपीट होने लगेगा। तो 4 हमारे पास संभव तरीके हैं कि पहली भुजा 24 इंटू 1 की ले लें, दूसरा एक ऐसा आयत बनाए जो 12/2 का हो, तीसरा 8/3 का हो और अगला 6/4 का हो। तो कुल मिला के 4 संभावनाएं मेरे पास हैं। अगर अलग अलग हम बीमाएँ लेंगे तो जिसका क्षेत्रफल 24 होगा, जो कि ऑप्शन सी से आप ढूंढ लेंगे। अगला प्रश्न है संख्याओं की अगली पंक्ति क्या होगी। तो आप देख रहे होंगे ऐसे ऐसे आपको देखना, क्योंकि यही तीनों छूटे हुए हैं। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों में दिमाग लगाएंगे, 50 का अंतर, यहाँ भी 50 का, यहाँ भी 50 का ही है, यहाँ भी 50 का है, यहाँ भी 50 का, यहाँ भी 50 का। इसका मतलब अगला भी 50 का होगा तो ये 190 होगा। यहाँ पर भी 50 का आपका अंतर हो जाएगा तो 175 हो जाएगा। यहाँ भी 110 में 50 अगर हम जोड़ेंगे तो 160, तो 160, 75 और 90 यानी ऑप्शन बी मिल रहा है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ तो यहाँ पर आपको सिंप्लीफिकेशन करना है और बताया जा रहा है एक से अधिक मान, एक से अधिक होने के लिए आपका अंश जो है वो हर से बड़ा होना चाहिए, यानी अंश ग्रेटर देन आपका हर। ऐसा कब होगा, मैं चलिए पहला देख लेता हूँ, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 धन 2, 5/6 जो कि छोटा, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर दोनों को घटा लेंगे, 2 3 6 आएगा, 3 एकम 3, 2 1/6, ये भी संभव नहीं है। और इसकी गुणा करोगे तो 1 एकम 1, 2 3 6, ये भी संभव नहीं है। 100% यही संभव डी वाला हो जाएगा। कैसे होगा, मैं चलिए डी वाला आपको हल करके दिखा देता हूँ। 1/2 भाग 1/3 तो हो जाएगा 1/2। भाग जो भाग होता है उसको हम गुणा में तब्दील कर देते हैं और हर का अंश अंश का हर कर दिया करते हैं, तो ये बन जाएगा बच्चों 3/2 अर्थात 1.5, जो कि 1 से बड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भिन्न संग्रह छोटी भिन्न से बड़ी संख्या के क्रम में लगा हुआ है। यानी सबसे पहले छोटी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इन चारों में से आपको निकालना है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे इसमें सभी का, अगर आप लघुत्तम निकालना चाहें तो आप देख रहे होंगे सभी का देखिए 32 ही आएगा। तो अगर 1/4 को अगर हम 32 हमें बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको गुणा भी करता हूँ, किससे करूँ, तो 4 8 32 होता है, तो 8 और 8 से, तो यानी ये हो गया 8/32। अगर मैं 3/8 की बात करूँ तो 8 चक्कू, तो 4 से गुणा कर देंगे तो ये 12/32 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर 3/16 है तो आप इसे 2 से गुणा कर देंगे तो 6/32 हो जाएगा। ऐसे ही 5/32 है, इसको आप 1 से गुणा कर दोगे तो 5/32 ही आएगा। तो अगर सबसे छोटा देखें तो 5/32 है, तो 5/32 कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, ये और ये सबसे छोटी, और इससे अगर हम 5 से बड़े की बात करें तो 3/16 की बात हो रही है, तो 3/16 यहाँ भी है और इसमें भी है, दोनों में, ठीक है। और इसके अगर बात करें तो हम 8 की बात करेंगे, नहीं 1/4, तो 1/4 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला बिल्कुल बच्चों सही है। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने थोड़ा अच्छा है, कुछ नहीं आपको करना है, सिंपली आप गुणा करेंगे और एलसीएम ले लेंगे और आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो 1 एकम 1 दूना 2, ये हो जाएगा 2 चौके बच्चों 8, और ये 2 चक्कू 8 छंग 48। और जब भी आप इसका एलसीएम निकालेंगे बच्चों ये 48 ही आएगा। 2 से भाग करेंगे तो 24 आएगा, 24 एकम 24, प्लस 4 से करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी आपका यहाँ से 8 छंग 48, तो 6 बार करेंगे, 4 है, तो अगर हमारे पास 2 चक्कू 8 था तो 8 छंग 48, 6 आ जाएगा, और 48 एकम 48 होता ही है, तो 24 और 6 30 और 1 31, 31/48, 31/48 जो है कि ऑप्शन यहाँ पर सी
आपको दिखाई पड़ रहा होगा और यही आंसर आपका सही होगा। आप लोग इन्हें करिए और आप कमेंट जरूर कीजिए अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 80 छात्र हैं जिनमें से 2/3 भाग लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या बताइए। तो देखिए 80 बच्चे टोटल हैं, उसमें 2/3 भाग ये लड़के हैं, तो लड़के कितने होंगे आप यहाँ से निकाल लेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 16 दूनी 32, यानी 32 लड़के हैं। तो टोटल 80 बच्चे हैं, उसमें से आप 32 यहाँ से निकाल देंगे। जैसे इनको आप घटाएंगे तो आपके पास 7 यानी 4 1 8 48, इसका मतलब यहाँ पर 48 लड़कियां हैं और 32 लड़के, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। अगर मैं बात करता हूँ 56 की, 5 सप्ताह तथा 12 दिनों में कुल कितने घंटे होंगे। तो चूंकि आपको मालूम है एक जो हमारा सप्ताह बच्चों होता है इसमें 7 दिन होते हैं, तो सबसे पहले मैं दिनों की गणना करूंगा तब मैं घंटे निकालूंगा। तो 5 को हम कर देंगे 7 से गुणा और 12 दिन हैं, तो 5 सते 35 प्लस 12 कुल मिला के ये हमारे पास दिनों की गणना यहाँ से कर लेंगे। तो ये हमारे टोटल दिन देखिए बच्चों कितने आ जाएंगे 47, और एक जो दिन होता है उसमें आपके 24 घंटे होते हैं, तो 47 दिन में कितने होंगे। 47 को हम 24 से गुणा कर लेंगे। 7 चौको 28, 4 चौको 16, 2 18, और यहाँ पर 2 सती 14 के 4 और 2 चक्कू 8 और 1 9। जैसे इसको हम जोड़ेंगे देखिए 8 आएगा, और 8 आया, और आपका ये 16 2 18 था, सॉरी। तो 8 4 12 के 2 9 और 1 10 11, यानी 1100 आपका 28 घंटे का समय होगा। तो 11 28 यानी यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगले अगर प्रश्न की बात करें, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। किसी राशि में से एक लड़के ने आधा भाग खर्च कर दिया, आधा खर्च कर दिया, तो बच्चों बचा कितना पहले ये देखिए। यानी मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। आधा खर्च हुआ 1 था, तो आपके पास बचा होगा बच्चों आधा भाग। यहाँ तक प्रश्न हो गया। अब कह रहा फिर शेष राशि का 1/6 भाग, इसका 1/6 भाग, तो ये कितना हो गया 1/2 इंटू 1/6, 1 एकम 1 1, तो इसका मतलब 1/12 भाग आपने 1/6 भाग खर्च कर दिया। तो अब हमारे पास शेष कितना बचा होगा। शेष रहा कितना था 1/2 बचा था, 1/12 हमने खर्च कर दिया। लघुत्तम हमारा 12 हुआ, 2 छंग 12, 12 एकम 12, यानी 5/12 भाग अभी मेरे पास बचा हुआ है। कितना बच्चों 5/12 भाग, और ये भाग जो बचा है वो 25 के बराबर, तो इसे हम 25 के बराबर कर देंगे। इसलिए पूरा भाग या एक भाग बराबर 25/5, और 12 चला जाएगा आपका ऊपर। 5 एकम 5, 5 25, 12 पंजे 60। इसका मतलब जो टोटल राशि रही होगी वो बच्चों 60 की रही होगी। आप इसे बहुत आसानी से भी कर सकते थे। देखिए 60 का अगर हम आधा बच्चों करेंगे, 60 का आधा, तो आपके पास आएगा बच्चों 30, और 30 का अगर आप 1/6 भाग खर्च करेंगे, तो देखिए 5 6 पंजे 30, यानी 5 और खर्च हो जाएंगे, तो 30 में से 5 जाएगा, देखिए बच्चों 25 बचेगा, जो कि आपका आंसर बिल्कुल क्लियर करता है कि यही सही है। अगर आप अगर पूरा प्रोसेस भिन्न वाला नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट जो बची हुई राशि इनमें से एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। रही बात अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा और सरल है। निम्न में से कौन सी संख्या 3 के 10वें हजार, तो 10,000 क्या होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। इसका मतलब 1 2 3 4 5, यानी 5वें स्थान पर, अगर इधर से 5वें स्थान पर नहीं है, 3 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसमें देखिए 5वें स्थान पे है। इसका मतलब जो 30,605 है, इसमें जो 3 है वो 10वें हजार के स्थान पर है। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता ने 100 रुपये के 1 दर्जन संतरे बेचकर 20 रुपये लाभ कमाया, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए बच्चों बहुत आसान प्रश्न है, मैं इसे आपको बहुत सिंपल बताता हूँ। 100 रुपये बेचा बच्चों, तो ये हो गया विक्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य बच्चों कितना हो गया 100 रुपये। इस पर इसने लाभ कितना लिया है बच्चों, लाभ लिया तो इसको 80 रुपये इस पर मिले। तो इसका मतलब क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, लाभ सॉरी 20 था तो यहाँ से 20 घटा देंगे तो 80 रुपये। यानी 80 रुपये वाली चीज़ वो 100 रुपये की बेचता है, जिससे उसे 20 रुपये का लाभ होता है। तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो इसके लिए आपको पता होगा लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, यही तो होता है फार्मूला। आपको याद भी होगा, नहीं याद है तो फटाफट आप लोग याद करिए, मेरी और भी क्लासें लीजिए जिससे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो सके। तो लाभ आपका 20 रुपये है इंटू 100 और क्रय मूल्य आपका 80 रुपये है। 0 0 काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। यानी उस व्यक्ति को इस पूरे सौदे में 25% का लाभ होगा। अब मेरे पास एक अंतिम प्रश्न बचा हुआ है जो आपको दिखा रहा हूँ। निम्न दंड ग्राफ एक फैक्ट्री के 4 दिनों में बनाए गए खिलौनों की संख्या को दर्शाता है। यानी ये कोई फैक्ट्री है जो 4 दिनों में आपको दिखा रही है। सोमवार को देखिए क्या है, सोमवार को 10,000 है। पहले मैं प्रश्न देख लेता हूँ। फिर पूछ रहा 5 दिनों में 50,000 खिलौने बनाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए फैक्ट्री शुक्रवार को कितने खिलौने बनाने चाहिए। तो सबसे पहले हम 4 दिन के देख लेता हूँ खिलौने, आखिर जो 4 दिन है इसमें कितने इन्होंने बनाए हैं। अगर मैं सोमवार की बात करता हूँ तो सोमवार में बच्चों इन्होंने देखिए 10,000, और जो मंगलवार है इसमें देखिए इन्होंने 8,000 बनाए हैं, और जो सोमवार के बाद बुधवार 8,000 बनाए, मंगलवार को यहाँ पर 7,000 बनाए हैं बच्चों, और उसके बाद गुरुवार को देखिए 5,000 बनाए हैं। तो कुल मिला के हम इन सबको जोड़ लेते हैं, 10 और 8 18, 7 25 और 5 30,000। यानी 30,000 खिलौने गुरुवार तक बन चुके हैं। तो शुक्रवार को ये कितने बनाए कि जिससे 50,000 बना डाले। तो टोटल इसको खिलौने शुक्रवार तक 50,000 बनाने हैं, उसमें से इन्होंने 30,000 बच्चों बना डाले हैं। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये 20,000 खिलौने शुक्रवार को यदि बनाता है तो इसका टारगेट बिल्कुल पूरा हो जाता है। तो बच्चों ये रहे आज के 20 प्रश्न। एक आदर्श मॉडल प्रश्न पत्र था जिसे आपने देखा। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के वीडियो आपको सदैव मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।